हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 क्लास 4th एंड 5th की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्रयास मैथ की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखे थे, यानी मैथ्स के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने जा रहे हैं वर्कशीट 16 से कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 16 देखेंगे जिसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए पूरे पेज का हम इस तरह से सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसको देखिए, आप ध्यान से समझिए इसको। 7 और 8 15। देखिए आपको एरो करते हुए गए हैं। 7 5 और 10 15, 5 के गैप दे रखे हैं रेखा लाइन में। और यहाँ पर आपको 7 की तरफ जाना है, फिर 8 की तरफ जाना है। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 15। और इसी तरह से सब्ट्रैक्टर बता रखा है कि देखिए 13 पर गए और -4 करा तो क्या बचेगा 9। इसी तरह से हमें आगे सॉल्व करते हुए जाना है इन संख्याओं को। तो इसी तरह से हम करेंगे। 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 7 16, 15 प्लस 8 23, 18 प्लस 23, 18 प्लस 7 23 हो जाएगा। 13 में से 4 गए तो 9 हो जाएंगे। तो 17 में से 8 गए तो 9, 26 में से यहाँ पर गए 7 तो बचेंगे आपके पास में 19। 28 में से 9 गए तो 19। इसी तरह से 18 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे 11। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 16। अब देखेंगे वर्कशीट 17। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड करना है आपको। देखिए बंडल दे रखे हैं, प्रत्येक बंडल में 10-10 के बंडल है ये। तो देखिए यहाँ पर 28 में 25 को जोड़ना है। तो देखिए 28 का 20 का तो एक बंडल हो गया, 25 में 20 का बंडल हो गया, यानी 4 तो बंडल हो गए 40 के। अब देखिए 8 अलग है, 5 अलग है। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपको मिलेंगे यहाँ पर 8 और 5 13 और यहाँ बच जाएगा 53। तो टोटली आपके पास में यहाँ पर 5 बंडल मिलेंगे और 3 खुली तीली। ठीक है, तो 53। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। 35 में 15 को जोड़ना है। तो 10 4 और 1 5 50। टोटली 10-10 के 5 बंडल बनेंगे। यहाँ पर 34 में 17 को जोड़ने पर मिलेगा आपको 7 और 4 11 का 1 लिख देंगे। और यहाँ पर 4 और 1 5 51 आपके पास में आंसर बचेगा। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रखा है मैंने। जबकि 34 में से 27 को जोड़ना है तो 61 बचेंगे। इसी तरह से 45 में 26 को जोड़ने पर प्राप्त होंगे 71। 42 में 29 को जोड़ने पर मिलेंगे 71। 19 में 24 को जोड़ेंगे तो 43। और 8 में 12 जोड़ने पर मिलेंगे 20। एक बंडल और 2 बंडल बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10-10 के। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 17। अब देखेंगे वर्कशीट 18 जिसमें क्वेश्चन है ऐड द नंबर बाय राइटिंग दैम इन एक्सपेंडेड फ्रॉम। तो देखिए आपको एक्सपेंड करके लिखना है नंबर्स को। जैसे 58 को एक्सपेंड किया यानी विस्तारित रूप। 50 प्लस 8 36 को विस्तारित रूप क्या लिखेंगे 30 प्लस 6। तो यहाँ पर जोड़ने पर मिला 94। अब इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 80 प्लस 14। तो इसी तरह से आपको आगे करना है। 90 और 4 भी हम कर सकते थे, बट यहाँ पर देखिए आप ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा 80 और ये हो गया 14। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं चलिए इसका। 46 में 16 को जोड़ने पर मिलेंगे 62, जिसका विस्तारित रूप मिलेगा हमें 40 प्लस 6 10 प्लस 6 50 प्लस 12। 27 में 48 को जोड़ने पर मिलेगा 75, विस्तारित रूप हो जाएगा 60 प्लस 15। 38 में 12 को जोड़ने पर मिलेगा 50, 40 प्लस 10। 32 में 49 जोड़ने पर मिलेगा 81, 70 प्लस 11। 90 70 और 20 को जोड़ने पर मिलेगा और 90 का विस्तारित रूप हो जाएगा 90 प्लस 0। 82 में 17 को जोड़ने पर मिलेगा 99। 80 प्लस 2 10 प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 9। 52 में 29 को जोड़ने पर मिलेगा 81, जिसमें आपको विस्तारित रूप लिखना है 70 प्लस 11। 63 में 31 को जोड़ने पर मिलेगा 94, 90 प्लस 4। 50 में 49 को जोड़ने पर मिलेगा 99, 90 प्लस 9। 48 में 48 जोड़ने पर मिलेगा 96, 80 प्लस 16। 75 में 18 को जोड़ने पर मिलेगा 93, 80 प्लस 13। 54 में 37 को जोड़ने पर मिलेगा 91, 80 प्लस 11। 65 में 25 को जोड़ने पर मिलेगा 90, 80 प्लस 10। 85 में 19 को जोड़ने पर मिलेगा 104, जिसका विस्तारित रूप हो जाएगा 90 प्लस 14। ठीक है,
सिंपल था। वर्कशीट 18 होती है इस तरह से आपकी डन। अब देखेंगे वर्कशीट 19। तो यहाँ पर देखिए डू द सब्सट्रैक्शन विद अंडरस्टैंडिंग। आपको सब्सट्रैक्शन करना है अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। 8 1 आउट ऑफ 10। तो देखिए यहाँ पर 2 10 के बंडल दे रखे हैं और 8 अलग दे रखा है। 2 10 माइनस 8 1 यहाँ पर हो गया 1 10 प्लस 2 10 2 1s। ठीक है, तो इस तरह से आपको 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करते हुए जाना है इनको। ठीक है, तो आप आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 आउट ऑफ 1 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। 9 1 आउट ऑफ 3 10, तो यहाँ 3 10 है 30 और 9 आउट करना है आपको उसमें से, तो 30 में से 9 को आउट करने पर मिलेगा हमें 21। 1 10 4 1 आउट ऑफ 2 10, तो यहाँ पर देखिए 1 10 2 10 यानी 20 में से 1 10 और 4 1 यानी 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 16। 7 1 आउट ऑफ 10 3 10 8 1s, तो यहाँ पर 38 3 10 8 1s यहाँ पर हो गया 38 और 7 1 आउट ऑफ करना है आपको, यानी 7 आउट ऑफ करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 31। 2 10 5 1 आउट ऑफ 4 10 7 1, यहाँ पर 47 में से आपको घटाना है 25 को। 47 में से सब्ट्रैक्ट करना है 25 को, तो यहाँ बच जाएगा 22। 1 10 5 1 आउट ऑफ 4 10 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 43 में से 15 को घटाने पर मिलेगा 28। 43 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 28। तो यहाँ पर सिंपली आपको शो करना था संख्याओं को, और आप इसे इस तरह से भी शो करके देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 19। अब देखेंगे वर्कशीट 20। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 46 बॉयज एंड 38 गर्ल्स इन क्लास 2, दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। आपके पास में देखिए टोटल यहाँ पर बताया गया है 46 बॉयज और 38 गर्ल्स क्लास 2 में, तो टोटली कितना हो गया 84। 52 passengers were sitting in a bus, out of which 24 passengers got down. Then tell how many passengers are left in the bus. 52 passengers है जिसमें से 24 उतर गए हैं बस से नीचे, तो यहाँ पर 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 28 पैसेंजर बचेंगे। The cost of a book is ₹45 and cost of a copy is ₹25. Then how much money will have to be paid to buy the book and copy? देखिए, एक जो बुक की कीमत है 45 रुपये है, दूसरी की है 25 रुपये, तो कितनी मनी देनी होगी दोनों को खरीदने के लिए? 45 + 25, 45 + 25, 70। A boy has 68 rupees. He want to buy a toy which costs ₹45. How much money will he have left after buying the toy? बॉय के पास में 68 रुपीज़ है, उसे खरीदना है 45 रुपये का एक टॉय। अब उसके पास में कितनी मनी बचेगी? तो 68 में से 45 को आप घटा दीजिए, 23 यहाँ पर आंसर बच जाएगा। Seema has 16 books and her sister has 13 books. Then how many books she has more than her sister? कितनी बुक्स उसके पास में अपनी सिस्टर से ज़्यादा हैं? तो 16 - 13 कर देंगे, 3 बुक्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। A shepherd has 56 sheep. शेपर्ड होता है जो शीप भेड़ होती है ना, उनको चराने वाले को बोलते हैं शेफर्ड। शेफर्ड के पास में थी एक जो चरवाहा होता है उससे भी बोला जा सकता है शेफर्ड। ठीक है, जिसके पास में 56 शीप थी, 12 काऊ थी, 12 काउस और 24 गॉड्स थी। हाउ मेनी एनिमल डज ही हैव इन टोटल? कितने एनिमल थे उसके पास में टोटल? तो यहाँ हो गया 56 + 12 + 24, 56 + 12 + 24, 92 आंसर आ जाएगा। अ मर्चेंट हैड 84 sacks of millet. Out of that he sold 52 sacks of millet. How many sacks of millet are left with the merchant? मर्चेंट के पास में 84 sacks थे मिलेट के। अब देखिए उसने 52 को बेच दिया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे उसके पास में? 84 में से 52 माइनस कर दीजिए, 32 आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 20। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 20, 19, 18, 17 और 16 के सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट देख चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करी है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट्स। तो आई होप आपको सभी वर्कशीट अच्छे से समझ आ रही होंगी, और फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप बेहिचक आपके अपने चैनल पर, आपका अपना चैनल है ये, तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई भी क्वेरी, ठीक है, जिसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो करते रहिए इसी तरह से कमेंट हमारे चैनल के थ्रू, और शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके आपके न्यू वीडियो से रिलेट। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।